विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पर हमारा चिंतन चल रहा है। एक एक मंत्र ले रहे हैं। कल हमने 105 मंत्र तक लिया था। आज 106 से 110 मंत्र तक लेंगे और 866 नाम का हमने चिंतन किया था। 866 नाम तक चिंतन करिए। 866 तो पहले इसके थोड़ा सा इसका प्रभाव भगवान का क्या प्रभाव है वो उस पर थोड़ा सा हम वेद व्यास जी बताते हैं, उस पर चिंतन कर लेते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमः समस्त भूतानाम आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम। वेशपायन उवाच। वेशपायन जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं। श्रुत्वा किसको कहते हैं? वेद व्यास जी जन्मेजय को, परीक्षित के लड़के जन्मेजय को कहते हैं। श्रुत्वा धर्मान शेषेन पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिर शांतनवम पुनरेवाभ्य भाषत। वेशपायन जी ने कहा कि हे राजन, हे जन्मेजय, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर पूछ रहा भीष्म से, किमेकम देवतम लोके किम व्याप्येकम परायणम सतवन्तैकम कमर्चन्त प्राणपुयूर मानवाः शुभम। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति करता है। को धर्म सर्वधर्मानां भावतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। भीष्म उवाच। बाद में बोलते हैं, हे पितामह, आप समस्त धर्मों में उपरोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जीव जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, जगतम प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम सतुवनाम सहस्त्रेण पुरुष सततो तथित है। भीष्म ने कहा, सतावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न, क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। तो ऐसे नामों का हम 866 नामों का कल हमने चिंतन कर लिया था। आज 867वां नाम लेते हैं और कल हमने 105 मंत्र तक ले लिया था। आज 106वां मंत्र लेते हैं। सबसे पहले
106 मंत्र है। सत्वान सात्विक है, सत्य है, सत्य धर्म परायण है, अभिप्राय है प्रिया रहो अर है, प्रियकृत प्रीतिवर्धन है। सत्यवान है, बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त सत्वों से संपन्न। सात्विक है, सत्व गुण प्रधान विग्रह है। सत्य है, सत्य भाषण स्वरूप। सत्य धर्म परायण है, यथार्थ भाषण और धर्म के परम आधार। अभिप्राय है, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट। प्रियार है, अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए योग्य पात्र। सबके अर्ह है, अर्ह सबके परम पूज्य। प्रियकृत है, भजने वालों को प्रिय करने वाले। प्रीतिवर्धन है, अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले। 107वां मंत्र है। विहाय स गतिर्ज्योति सुरुचिर्हूत भोग विभु, रविर्विरोचन है, सूर्य है, सविता रविलोचन है। विहाय स गति ही, आकाश में गमन करने वाले। ज्योति ही, स्वयं प्रकाश स्वरूप। सुरुचि ही, सुंदर रुचि और कांति वाले। हूत भूक है, यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप से भक्षण करने वाले। विभुहु, सर्वव्यापी। रवि ही, समस्त रसों का शोषण करने वाले सूर्य। विरोचन है, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले। सूर्य है, शोभा को प्रकट करने वाले। सविता, समस्त जगत को प्रसव यानी उत्पन्न करने वाले। रविलोचन है, सूर्य रूप नेत्रों वाले। 108वां मंत्र है। अनंतो हूत भोग भोक्ता, सुख दो नैक जो ग्रज है, अनिरवीण सदामर्षि लोकदिष्टान मदभूत है। अनंत है, सब प्रकार से अंतरहित। हूत भूक है, यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले। भोक्ता, प्रकृति को भोगने वाले। सुखद है, भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले। नेकज है, धर्म रक्षा, साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतुओं से स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले। अग्रज है, सबसे पहले जन्मने वाले आदि पुरुष। अनिरवीण है, पूर्ण काम होने के कारण विरक्ति से रहित। सदामर्षि, सत्य पुरुषों पर क्षमा करने वाले। लोकदिष्टानम, समस्त लोकों के आधार। अद्भुत है, अत्यंत आश्चर्यमय। 9वां मंत्र है। सनात है, सनातन तम है, कपिल है, कपिर्पय्य है, स्वस्ति द स्वस्ति कृत स्वस्ति, स्वस्ति भूक है, स्वस्ति दक्षिण। सनात है, अनंत काल स्वरूप। सनातन तम है, सबके कारण होने से ब्रह्मादि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुरुष। कपिला है, महर्षि कपिल। कपि, सूर्योदय, सूर्य देव। अप्य है, संपूर्ण जगत के लिए स्थान, लय का स्थान, संपूर्ण जगत के लय का स्थान। स्वस्तिदय, परमानंद रूप, मंगल देने वाले। स्वस्ति कृत है, आश्रित जनों का कल्याण करने वाले। स्वस्ति, कल्याण स्वरूप। स्वस्ति भूक है, भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले। स्वस्ति दक्षिण है, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले। अरौंद्र है, कुंडली चक्री, विक्रम्योर्जित शासन है। शब्दातिग है, शब्दशः है, शिशिर है, सर्वरीकर है। 110वां मंत्र है।
अरोंद्रह, सब प्रकार के रुद्र, क्रूर भावों से रहित शांत मूर्ति। कुंडली, सूर्य के समान प्रकाशमान मकराकृत कुंडलों को धारण करने वाले। चक्री, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले। विक्रमी, सबसे विलक्षण पराक्रमशील। ऊर्जित शासन, जिनका श्रुति समृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अतिश्रेष्ठ शासन करने वाले। शब्दातिगय, शब्द की जगह पहुँच ही नहीं, जहाँ शब्दों की जहाँ पहुँच नहीं है, ऐसे वाणी के अविषय। शब्दशः, समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का बखान करते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। शिशिरः, त्रिताप, पीड़ितों को शांति देने वाले शीतल मूर्ति। और 914वां मंत्र है सर्वरी कर है, ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले। ऐसे 110 मंत्र तक हमने चिंतन किया और 914 नाम तक 914 नाम ले लिए हमने। कल 111वां मंत्र लेंगे और 915 नाम से हम शुरू करेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाम है, सतत रोज इनका स्मरण किया जाना चाहिए। हम इसीलिए 5-5 मंत्र ले रहे हैं कि एक दिन इतना तो 5-10 मिनट का टाइम तो कोई निकाल ही सकता है। तो 10 मिनट का टाइम निकालिए और ये इनका चिंतन करे, स्मरण करे, बहुत लाभ होता है।